हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा पुष्पा जी। अहो भाग्य मेरे कि मेरी लड़की आपके परिवार में आ रही है। मैं इस शादी में 50 लाख रुपए देना चाहूंगा। नहीं पुष्पा जी, ये दहेज नहीं है, ये मेरी तरफ से शादी का उपहार है। 2 ही बेटियां हैं मेरी, जो मेरा है सब इनका है। बाकी वो सब तो मैं करूंगा ही जो गृहस्थी बसाने के लिए किया जाता है, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी वगैरह, वो सब अलग से। लेकिन पुष्पा जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मेरी बेटी भी इस घर में राज करे। राज नहीं करेगी पापा। बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यहां। मतलब? इन लोगों का सारा षड्यंत्र सामने आ चुका है पापा। षड्यंत्र? हाँ पापा, ये लोग कंगाल हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब गिरवी रखा हुआ है इन्होंने। गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं ये लोग। मैं आपको पहले से बोल रही थी ना, कोई संजोग वंजोग हुआ नहीं, बनाया गया है। इन लोगों ने बनाया है। ये लोग खेल खेल रहे हैं हमारे साथ पापा। और ये रणबीर, कोई काम धाम नहीं है इसके पास। वो कंस्ट्रक्शन साइट सब दिखावा था ना, और वहां के वो वर्कर्स तुम्हारे हायर किए हुए भाड़े के टट्टू थे। ये रणबीर पांडे क्या दामाद बनेगा पापा आपका? ये क्या ही एक अच्छा पति साबित होगा। जो झूठ और षड्यंत्र की बुनियाद पर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है। कुछ कहने के लिए है आपके पास? क्यों शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? यही प्लानिंग थी ना आप लोगों की? लड़की वालों के पैसों पर अपने सपनों का महल सजाना चाहते थे आप लोग। पापा, हमारे दिए हुए पैसों से ये लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के सपने देख रहे हैं, बल्कि उसी से सारा कर्जा भी चुकाना चाहते हैं। पापा सोचिए, कैसे लालची लोगों के घर में आप अपनी बेटी देंगे? शट अप! अपना मुंह बंद करो वरना। वरना क्या रणबीर पांडे? अपनी ये अकड़ अपनी जेब में रखो, क्योंकि इस जेब में रखने के लिए अब हमारी तरफ से तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। आप सब इतना गिर चुके हैं कि एक मासूम लड़की के साथ शादी के नाम पर खेल खेल रहे हैं। मतलब साफ है रणबीर, तुमने दी से झूठ कहा था कि तुम्हें दी पसंद है। तुम्हें दी नहीं, पापा के दिए हुए पैसे चाहिए थे। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। बस! अपनी बकवास बंद करो शिवांगी तिवारी।
पानी पी लो रणबीर पांडे, ये भी मैंने शुरू नहीं किया है। जवाब देते देते गला सूख जाएगा तुम्हारा। पापा, आप कह रहे थे ना कि पुष्पा जी बहुत महान है, तो क्या महान लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपने खुद के बेटे को एक दांव पे लगा दे? शिवांगी तिवारी! माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? रणबीर! नहीं बेटा, तुम्हें हमारी कसम है। रणबीर, नहीं, चल। हमारी इस छत के नीचे किसी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो किचन में अपनी बहू को इतनी बुरी तरह से डांट क्यों रही थी आप? क्या वो एक स्त्री का अपमान नहीं था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आखिर कितने चेहरे हैं आपके? चलिए, आप ही बता दीजिए कितने चेहरे हैं इनके। आपको ही डांट रही थी ना ये किचन में? और ये सॉरी, ये आपका हाथ इतना लाल कैसे है? कैसे जला ये? घबराइए मत, बोलिए। कहीं किसी ने ओ मैडम जी, ये डेली सोप की हीरोइनों की तरह ना तमाशा करना बंद करो। ये रिश्ते में हमारी सास हैं, लेकिन है तो मेरी मम्मी ही ना। और हाँ, इनकी डांट ही इनका आशीर्वाद और ममता है। और एक बात बोले, इनका एक ही चेहरा है। और रही बात हमारी चोट की, तो जो लोग रसोई में काम करते ना, उनको ऐसे छोटे मोटे चटके लगते रहते हैं। शिवांगी, पूजा की शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम उसे अभी से तोड़ने में लग गई। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें यहाँ लाकर। पापा, मैं सिर्फ इन धोखेबाज लोगों से अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। गलती तब होगी जब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। पापा, आपने मुझे बचपन से सिखाया है कि दी मेरी माँ जैसी है। मैं बस उन्हें बचाना चाहती हूँ। वो मेरी माँ जैसी है, तो मैं उन्हें इन धोखेबाज लोगों के बीच कैसे आने दे सकती हूँ? बस शिवांगी, जो कुछ भी कह रही हो, सबका सबूत है क्या तुम्हारे पास? बिना वजह बात का बतंगड़ बनाई जा रही हो। सबूत? सबूत आपके पति खुद हैं। जिन्हें सच बोलने से रोकने के लिए आपने बेहोशी की दवा खिलाई है। और यहां सबको बता रही है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, वो बीमार है। पापा, बुलाइए अंकल जी। अब रणवीर के पापा ही यहाँ आके इस बात का सबूत देंगे कि कौन सच बोल रहा है।
अभी के अभी सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है ना, तो मेरी बात पर भरोसा करिए और चलिए यहां से। तिवारी जी, अब बात पांडे परिवार के नाक की है। हम पे इल्जाम लगाकर, हमें झूठा कहकर बेइज्जत करके यहां से चले जाएंगे और हमें अपना बेदाग दामन दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहां से नहीं जा सकते हैं जब तक सच सामने ना आ जाए। तो ठीक है, बुलाइए रणबीर के पापा को यहाँ अभी। सबने कहा था कि पापा का अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो ये बेहोशी की दवा के बारे में कुछ नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हारे पापा ने क्या धमकी दी थी ये तो याद है ना तुम्हें? हाँ बेटा, अपनी और घर की परिस्थिति भी देखो। कोई जहर नहीं दिया था हमने तुम्हारे पापा को, बेहोशी की दवा दी थी। और कोई चारा था क्या हमारे पास? माँ, पापा को बीपी है, शुगर हाई रहता है। उस बेहोशी की गोली से कुछ हो जाता तो? बहुत सच जाने तुम्हारे पापा, इतनी आसानी से उन्हें कुछ नहीं होगा। और अभी तो उन्हें बहुत कुछ भोगना है। इतनी जल्दी ये हंस नहीं उड़ने वाला। माँ, क्या आप पापा को माफ नहीं कर सकते? अंकल जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है ना? अंकल जी प्लीज, ऊपर मुझे रणबीर समझ के आपने जो कुछ भी मेरे सामने कहा, सबके सामने एक बार बोल दीजिए फिर से, ताकि सच सामने आ जाए कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं पैसों के लिए, शादी के नाम पर। अंकल जी प्लीज, मेरी दीदी के भविष्य का सवाल है। अरे बेटी, तुम क्या बात कर रही हो? किस सच की बात कर रही हो? तुम क्या सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? लगता है मम्मी जी ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक वापस शुरू कर दी। अंकल जी, आप ऐसे पलट नहीं सकते। ऊपर आपने नशे की हालत में सब सच बोला है मेरे सामने, और अब होश में आप मुकर रहे हैं। अंकल जी, मेरे पापा को सच पता लगना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब ये देखो ना, पिछले महीने की बात बताता हूं। ये मैंने अपना दांत उखड़वाया था और मुझे नया दांत लगाना नहीं था। ये और ये रणबीर की माँ
सोने का दांत ऑर्डर दिया ही है। हाँ देखो पैसे की कहाँ कमी है हमें। हाँ? हाँ ये बात जरूर है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, बीपी, शुगर, कभी कभी नींद में बड़बड़ाता भी हूं मैं, बस यही है। लेकिन फिर भी मैं नींद में ऐसे अपने परिवार के खिलाफ, बेटे के खिलाफ थोड़ी ना कुछ कहूंगा। मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। कुछ तो भी गलतफहमी हुई है तुम्हें। हाँ अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? देखो ना ऊपर मेडिकल किट में मेरी दवा। अरे यार जेब में भी रखता हूं। ये देख बेटा इतनी गोली लेता हूं मैं सिर्फ। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, देख लो इसमें कोई नींद की, बेहोशी की गोली है? नहीं है ना? नहीं है। तिवारी जी आप देख लीजिए, देखिए। पापा पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए। इन्होंने खुद मुझसे कहा कि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। ये खुद बड़बड़ा रहे थे कि इनको कुछ खिलाया गया बेहोशी के लिए। पापा मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने बोला है, पर अब पता नहीं क्यों। तिवारी जी जब एक अच्छे घराने में बड़ी बहन का रिश्ता तय होने जा रहा हो ना, तो सौतेली बहन भी ऐसा अड़ंगा नहीं टालती। सच तो आपके सामने आ ही गया है। किसने झूठ कहा, किसने षड्यंत्र किया, ये भी आपने देख लिया है। खैर हमें तो लगा था कि हम खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, पर आपकी ये लड़की बहुत बदतमीज है। हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे हमारी इज्जत को तार तार करने की हिम्मत की है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप लोग जा सकते हैं यहां से। पुष्पा जी वो पापा ठीक है, थैंक यू अंकल जी, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। पलटने वाले लोग वहां बहुत कामयाब होते हैं। माँ की कसम ने रोक रखा है, वरना पर अगर तुमने अब मेरे माँ बाप के लिए उल्टी बात करी तो मेरा सबर टूट जाएगा। गेट आउट। चलिए पापा, यहाँ भरोसा करने लायक कोई भी नहीं है। अरे तिवारी जी आप यहाँ? रमजान सरपंच जी आप भी साथ में हैं? क्या बात है जी, वो पूजा बिटिया के रिश्ते के लिए आए। यहाँ बड़ा सही फैसला किया आपने तिवारी जी। ये खानदान तो हीरो की खदान है और रणबीर उसका कोहिनूर। कलेक्टर सर, आप जिला संभालने के साथ साथ शादीराम घर जोड़े का भी काम करने लगे हैं क्या? शिवांगी बच्ची हो तुम नहीं समझोगी। और रणबीर ठीक हो? पुष्पा जी, दीनानाथ जी, आपका डोनेशन बनारस के लगभग हर एक एनजीओ में पहुंचता रहा है।
तो जिला का डीएम होने के नाते मैं दिव्यांग बच्चों के एक समारोह में आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई लोगों को भी तो पता चले आप दोनों समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। निमंत्रण पत्र। जी धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। आज्ञा लूंगा। जरा बताइए तिवारी जी, दान अनुदान करने वाला कर्जे में होता है क्या? और ऐसा कर्जदार जो षड्यंत्रकारी भी है उसे खुद कलेक्टर आके आमंत्रण देगा? मैंने आपको पहले ही कहा था इसे मत लेकर चलिए, सारा सत्यानाश कर दिया। पंडित जी आप चुप रहेंगे? पापा आप चलिए यहाँ से। शिवांगी, अब जो मैं कह रहा हूं एक बार में सुन लेना। बड़ों के बीच में नहीं बोलोगे तुम। चुपचाप जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो। मुझे यहां पर जरूरी बात करनी है। पर पापा, तुम्हें कसम है अपने पापा की। पूजा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। तो जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो। जाओ। पुष्पा में तिवारी जी, हम जानते हैं कभी कभी बदतमीज बच्चों के कारण ना माँ बाप को बेइज्जत होना पड़ता है, लेकिन हम आपका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अब हम ये शादी नहीं होने देना चाहते। वरना हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।